संचार कौशल। संचार कौशल किसे कहते हैं? संचार कौशल। संचार कौशल कम्युनिकेशन स्किल का अर्थ है अपनी बात को इस तरह कहना कि सामने वाला उसे ठीक उसी अर्थ में समझे जैसा आप चाहते हैं। यह केवल बोलना नहीं बल्कि सुनना, समझना और सही प्रतिक्रिया देना भी है। सरल शब्दों में संचार कौशल का अर्थ है अपनी बात को इस तरह कहना कि सामने वाला उसे ठीक उसी अर्थ में समझ सके जैसा आप चाहते हैं। इसके मुख्य अर्थ निम्नलिखित है। व्युत्पत्ति। संचार शब्द की उत्पत्ति लैटिन के कम्युनिज शब्द से हुई है जिसका अर्थ है सामान्य या साझा करना। सटीक परिभाषा। यह सूचनाओं, विचारों और भावनाओं को प्रभावी ढंग से साझा करने की क्षमता है। द्विमार्गी प्रक्रिया। इसमें सिर्फ बोलना ही नहीं बल्कि दूसरों की बात को ध्यान से सुनना और समझना भी शामिल है। संप्रेषण कौशल। हिंदी शब्दकोश के अनुसार इसे संप्रेषण कौशल भी कहा जाता है। मुख्य संचार कौशल निम्नलिखित है। नंबर 1, सक्रिय श्रवण। एक अच्छा वक्ता होने से पहले एक अच्छा श्रोता होना जरूरी है। इसमें सामने वाले की बात को बिना बीच में टोके ध्यान से सुनना और उसकी भावनाओं को समझना शामिल है। नंबर 2, स्पष्टता और संक्षिप्तता। कम से कम शब्दों में अपनी बात को स्पष्ट रूप से कहना। भ्रम पैदा करने वाले शब्दों से बचना चाहिए ताकि संदेश सीधा और प्रभावी हो। नंबर 3, शारीरिक भाषा। आपके शब्द जो कह रहे हैं आपके शरीर के हाव भाव भी उसका समर्थन करने चाहिए, जैसे आँखों का संपर्क, बैठने का तरीका और चेहरे के भाव। नंबर 4, आत्मविश्वास। अपनी बात को विश्वास के साथ रखना। इससे सुनने वाले पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और वे आपकी बात को गंभीरता से लेते हैं। नंबर 5, सहानुभूति। दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण और
भावनाओं को समझना। यह कौशल आपसी संबंधों और टीम वर्क में बहुत काम आता है। नंबर 6, प्रतिपुष्टि। उचित समय पर सही प्रतिक्रिया देना और दूसरों द्वारा दी गई प्रतिक्रिया को खुले मन से स्वीकार करना। संचार कौशल की आवश्यकता। संचार कौशल की आवश्यकता आज के युग में हर क्षेत्र में अनिवार्य है। इसकी मुख्य आवश्यकताएं निम्नलिखित हैं। सफलता का आधार। करियर में तरक्की के लिए तकनीकी ज्ञान से अधिक प्रभावी ढंग से बात करने की कला जरूरी है। अच्छे संबंध। परिवार, दोस्तों और कार्यस्थल पर गलतफहमियों को दूर करें और मजबूत रिश्ते बनाने में सहायक। नेतृत्व क्षमता। एक अच्छा नेता वही है जो अपनी टीम को स्पष्ट निर्देश दे सके और उन्हें प्रेरित कर सके। संकट समाधान। संघर्षों और विवादों को बातचीत के जरिए सुलझाने के लिए उत्कृष्ट संचार की आवश्यकता होती है। आत्मविश्वास में वृद्धि। जब आप अपनी बात प्रभावी ढंग से रखते हैं तो आपका आत्म सम्मान और समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है। सूचना का सही प्रवाह। किसी भी संगठन या समाज में कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए सही जानकारी का सही समय पर पहुंचना जरूरी है। संचार कौशल का महत्व। संचार का महत्व व्यक्तिगत जीवन से लेकर वैश्विक स्तर तक व्यापक है। इसके मुख्य महत्व निम्नलिखित हैं। समन्वय का आधार। किसी भी संगठन या परिवार में विभिन्न लोगों के बीच कार्यों में तालमेल बिठाने के लिए संचार सेतु का काम करता है। निर्णय लेने में सहायक। सही समय पर उपलब्ध सटीक जानकारी ही बेहतर फैसले लेने में मदद करता है। मानवीय संबंधों का निर्माण। यह लोगों को एक दूसरे की भावनाओं और विचारों से जोड़ता है, जिससे आपसी विश्वास और प्रेम बढ़ता है। प्रबंधकीय कुशलता। एक मैनेजर अपनी टीम से काम तभी करवा सकता है जब उसका संचार प्रभावी हो। लोकतांत्रिक प्रक्रिया। जनसंचार के माध्यम से जनता को जागरूक करना और उसकी राय सरकार तक पहुंचाना लोकतंत्र की मजबूती के लिए अनिवार्य है। भ्रम और विवाद का अंत। स्पष्ट बातचीत से गलतफहमियां दूर होती है और शांतिपूर्ण वातावरण बना रहता है। विभिन्न अवयव और उनका अभ्यास। संचार प्रक्रिया के अवयव
और उन्हें सुधारने के अभ्यास ही संचार को प्रभावी बनाते हैं। नंबर 1, संचार के मुख्य अवयव। प्रभावी संचार के 7 मुख्य स्तंभ होते हैं, जिन्हें 7 CS कहा जाता है। स्पष्टता, संदेश का उद्देश्य साफ होना चाहिए। संक्षिप्तता, बिना मतलब के बातों से बचकर सीधे मुद्दे पर आना। सटीकता, भाषण, व्याकरण और तथ्यों का सही होना। पूर्णता, संदेश में सही आवश्यक जानकारी का होना। सद्भावना, विनम्र और सम्मानजनक भाषा का प्रयोग। ठोसपन, हवाई बातों के बजाय तथ्यों और आंकड़ों का उपयोग। निरंतरता, बातचीत के लहजे और संदेश में एकरूपता। संचार कौशल का अभ्यास कैसे करें? इन अवयवों को जीवन में उतारने के लिए आप निम्नलिखित अभ्यास कर सकते हैं। सक्रिय श्रवण का अभ्यास। दूसरों को सुनते समय बीच में न टोकें। सुनने के बाद उनकी बात को संक्षेप में दोहराएं ताकि पुष्टि हो सके। आईना अभ्यास। शीशे के सामने खड़े होकर बोलें। इससे आपके चेहरे के भाव और शारीरिक भाषा को सुधार सकते हैं। रिकॉर्डिंग और विश्लेषण। अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करें और उसे सुने। इससे आपको अपनी टोन, गति और उच्चारण की कमियों का पता चलेगा। फीडबैक मांगे। अपने विश्वसनीय मित्रों या सहकर्मियों से अपनी बात करने के तरीके पर फीडबैक लें। लेखन का अभ्यास। रोजाना एक पैराग्राफ लिखें और उसे संक्षिप्त करने की कोशिश करें। इससे संक्षिप्तता का गुण विकसित होगा। संप्रेषण और संचार। सामान्यतः संप्रेषण और संचार को एक दूसरे का पर्यायवाची माना जाता है, लेकिन इनके प्रयोग के संदर्भ में सूक्ष्म अंतर होता है। शाब्दिक अर्थ। संचार यह व्यापक शब्द है। यह सूचनाओं के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने की प्रक्रिया है। संप्रेषण यह संचार का अधिक शुद्ध और तकनीकी रूप है। इसका अर्थ है समान रूप से प्रेषित करना, जब प्रेषक का संदेश प्राप्तकर्ता तक ठीक उसी अर्थ में पहुँचे जैसा भेजा गया था, तो उसे संप्रेषण कहते हैं। मुख्य अंतर। आधार, संचार, संप्रेषण। प्रकृति। यह केवल जानकारी भेजने तक सीमित हो सकता है। इसमें अर्थ की स्पष्टता और फीडबैक अनिवार्य है। क्षेत्र। इसका उपयोग निर्जीव वस्तुओं के लिए भी होता है। यह मुख्य रूप से
मानवीय संवाद और समझ पर केंद्रित है। सफलता। सफलता। संदेश पहुंच गया तो संचार हो गया। संदेश समझ में आ गया तो संप्रेषण सफल माना जाता है। दोनों का साझा महत्व, चाहे आप इसे संचार कहें या संप्रेषण, इसके बिना समाज और संगठन का चलना असंभव है। दोनों का लक्ष्य सूचना साझा करना और सामंजस्य स्थापित करना है।